अब खबर लखनऊ से है, जहां लोक जन समाज पार्टी ने अपना चौथा स्थापना दिवस बेहद ही भव्य और गरिमामय रूप से लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में मनाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने की, और जिनके नेतृत्व में पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज सेवी शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी की एकजुटता और जन समर्थन का सशक्त प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्थापना दिवस केक काटने की रस्म से हुई, जिसके बाद मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोक जन समाज पार्टी की अब तक की यात्रा, जनसेवा में उनकी भूमिका और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं चतुर्वेदी ने अपने जोशीले संबोधन में कहा कि पार्टी ने बहुत कम समय में जनता की सशक्त आवाज के रूप में पहचान बनाई है और आज भी निरंतर सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर पार्टी की रणनीतिक और राजनीतिक रणनीति, विशेषकर आगामी जिला पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर और ठोस विचार विमर्श किया गया। वहीं चतुर्वेदी ने घोषणा की कि पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी और हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लोक जन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक गठजोड़ के बजाय जनता के मुद्दों और सिद्धांतों के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं कार्यक्रम के अंत में एकता, उत्साह और संकल्प का संदेश दिया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने और आने वाले चुनावों में पूरी ताकत के साथ भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। स्थापना दिवस मतलब पार्टी का जन्मदिन। किसी का भी जन्मदिन होता तो खुशी होती ही। आज हम 4 वर्ष पूरा किए, तो ये मेरे सौभाग्य का दिन नहीं बल्कि हमारे पार्टी के भी सौभाग्य का दिन है। और आम जनमानस का भी ये सिस्टम है कि हम सब लोग बड़ा खुशी पूर्वक और सौहार्द पूर्वक हम लोगों ने कार्यक्रम मनाया, जिसमें बढ़ चढ़ करके सब लोग, सभी पदाधिकारी हिस्सा लिए। और हिस्सा लेने के साथ साथ आगे की रणनीतियां भी हम लोगों ने बनाया कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम पूरे उत्तर प्रदेश में 250 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी अक्टूबर में जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसमें 40 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 24 सीट के हमारे कैंडिडेट कंप्लीट तैयार हो गए हैं। और 2027 की तैयारी के लिए ये परीक्षा जो हम देने जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, ये परीक्षा हमारा है। इस परीक्षा में सफलता असफलता आम जनमानस चलने के लिए उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत चुनाव एक सेमीफाइनल माना जाता है। जी 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 2027 के चुनाव को लेकर ही आप लोग रणनीति रहने वाले। बस वो रणनीति बनाया जा रहा है और इसी के तहत हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कितने जिले के लोग यहाँ पर? आज के कार्यक्रम में जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, महाराजगंज, बलिया, इतने लोगों से प्रयागराज नहीं प्रयागराज जिला पंचायत चुनाव तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में सीधा सीधा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार खत्म करना मुझे, क्योंकि बाकी महंगाई सगाई तो दुनिया चलाती रहती है। हम भ्रष्टाचार को मुक्त कराएंगे और हर व्यक्ति के वहाँ हर हाथों में रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, चाहे सरकारी अमले से हो, प्राइवेट अमले से हो। और जो ये शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग का, इसको समाप्त करके इसके विकेंद्रीकरण जो इधर उधर हो रही, इधर हो रहा, उसको खत्म करके एक रास्ते पर ले आएंगे और एक रास्ता अपना मजबूत बनाएंगे कि जो बेहतर लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें दे पावे। हर शोषितों के लिए यह काम करेंगे। केंद्रीकरण करेंगे कि विकेंद्रीकरण करेंगे? हम केंद्रीकरण करेंगे, आपस में सभी लोगों को मिलाकर। हाँ, इकट्ठा एक जगह से सबको जाए, केंद्र उसका केंद्र बने, अलग अलग टुकड़े टुकड़े बांट कर विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे। कई पार्टियां हैं जो आउटसोर्सिंग है और आपका निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर कहती है कि हम तो वहाँ पर लोग काम करो उनके साथ है, लेकिन साथ में खड़ी नहीं दिखती, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जैसे उनके कथनी और करनी को मैं नहीं कुछ कह सकता। कथनी करनी अनेक होती है और लोगों का व्यवस्था है, लेकिन हमारी कथनी करनी एक है
इरादे भी हमारे नेक हैं। हम कहीं भी किसी के भी साथ जाते हैं, चूंकि इसका जीता जागता उदाहरण एक चीज है भाई, सुरेश तिवारी जी हमारे बगल में बैठे हैं, इरिगेशन एम्प्लॉइज के आप महामंत्री रहे हैं। इनका एक मामला रहा, इनके कार्यालय का ताला तोड़ करके जबरदस्ती दूसरे लोग घुस गए थे। हुसैनगंज एसओ को हमने कहा, वह मजबूर हो गया, वह कल एफआईआर करके इनको कॉपी देने जा रहा है। और जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंडित दीनदयाल के कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है बिना किसी सूचना के, बिना उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी बात इनके अभियंता से लेकर सब लोगों से हो रही है, यहाँ तक कि इनके मंत्री जी से भी कल हमारी मुलाकात होनी है, स्वतंत्र देव सिंह से, और उस पर कुछ चर्चा हम करेंगे। पर्सनल मुलाकात के लिए उन्होंने बुलाया, कहीं से फोन आया होगा, क्योंकि मामला यहाँ से दिल्ली तक चल रहा है। जो मीडिया के माध्यम जो आपके कार्यकर्ता है, उनको क्या संदेश आपके देंगे? उनको मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि हमारे सभी पदाधिकारी एकजुट होकर, सभी बैर भाव भुला करके एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ें और सरकार के हर विरोधी नीतियों को, हर उनके गलत नीतियों का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन जारी रखें, आगे प्रक्रिया बढ़ाते रहें। और उनके लिए एक संदेश ये विशेष है कि किसी भी शोषित मजदूर मजलूम के साथ अन्याय को बर्दाश्त ना करें, उसके लिए हमेशा तत्पर।